जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल महादशा की। मंगल महादशा किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे भारत की कुंडली में मंगल की दशा शुरू होने वाली है 3 सितंबर 2025 से, जो बहुत विभिन्न आयाम, बहुत नए बहुत अलग अलग परिणाम लेके आएंगे। तो उस चीज को समझने के लिए कि यह महादशा हमारे लिए देश की लिहाज से या व्यक्ति के यानी जो भारत के लोग हैं हम सब के लिए और वैश्विक रूप से भारत राष्ट्र के लिए क्या क्या लेके आ रही है, तो चलिए पहले समझते हैं कि भारत देश की जन्म कुंडली है क्या, लग्न क्या है और उसके मायने क्या हैं। भारत की जन्म कुंडली में लग्न वृषभ है, यानी भारत की राशि है टॉरस, जो कि स्थिर, व्यवहारिक और संसाधनों पर केंद्रित है। वृषभ लग्न वाला राष्ट्र होने की वजह से हमारे यहाँ आर्थिक स्थिरता है, भूमि, संस्कृति और परंपरा हमारा आत्मबल है, हमारे राष्ट्र की सबसे बेसिक धरोहर है, जिसकी वजह से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। वृषभ लग्न होने से भारत की आत्मा भूमि, संसाधन, संस्कृति, स्थिरता और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। भारत देश की अगर हम कुंडली की बात करें तो जो चंद्रमा है यानी जो राशि है वो कर्क है। कर्क राशि में चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित है, जो ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन और जनता की भावनाओं के माध्यम से बने राष्ट्र का संकेत यह चंद्रमा कर्क में देता है। लग्न जैसे मैंने आपको बताया कि वृषभ है और चंद्रमा जो कि कर्क राशि में है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो जन्म नक्षत्र है हमारे भारत देश का वो है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र में स्थित होने से यह राशि मातृभाव, पोषण और सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण माना जाता है। भारत की जनता भावनात्मक और धार्मिक और संस्कारों से जुड़ी है। कुंडली के अगर हम द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव में स्थित मंगल आपको संसाधनों की प्रचुरता का संकेत देता है, लेकिन साथ ही रक्षा और सैन्य व्यय पे लगातार ऊर्जा और धन खर्च होने का भी संकेत देता है। सप्तम भाव और 12वें भाव के स्वामी होने से यानी जो मंगल देव जो कि द्वितीय भाव में स्थित है भारत की कुंडली में, वो सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो भारत देश की विदेश नीति है और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं यानी पड़ोसी जो देश है उनके साथ भारत का संघर्ष बार बार होता आया है और होता रहेगा। नवम भाव के बलवान होने से आध्यात्मिक नेतृत्व, योग, धर्म और संस्कृति भारत की वैश्विक पहचान बने हैं। स्वतंत्रता के समय शनि महादशा प्रारंभ थी, जो वृषभ लग्न के लिए योग कारक ग्रह है। यही कारण है कि भारत जैसे देश ने कठिनाइयों के बीच में भी लोकतंत्र की स्थापना की, संस्थागत स्थिरता लाए, न्याय व्यवस्था को खड़ा किया। जो बाकी देशों में अगर हम बात करें कि विभाजन के समय पाकिस्तान की जो स्थिति थी या भारत देश की जो स्थिति थी, आज की डेट में अगर हम किसी भी एस्पेक्ट में बात करें, चाहे वो आर्थिक रूप से, वैश्विक रूप से, जनता की खुशी के रूप से अगर हम बात करें तो भारत कहीं आगे है। केवल 1 मिनट के अंतर से भारत की जो कुंडली का जो जन्म समय है वो रात के 12:01 रखा गया था। उसकी वजह से जो लग्न राइज हो रहा है यानी जो लग्न भारत का है और जो नक्षत्र है उन सब का यह परिणाम निकला। संक्षेप में अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की कुंडली यह दर्शाती है कि यह राष्ट्र भूमि और संस्कृति से संपन्न है, जनता में भावनात्मक और धार्मिक गहराई लिए हुए है तथा विश्व गुरु बनने की क्षमता से हम परिपूर्ण है। अब जब 3 सितंबर 2025 से भारत चंद्र महादशा से निकलकर मंगल महादशा में प्रवेश करने जा रहे हैं, यह केवल ग्रह परिवर्तन नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना में भी बहुत बड़ा बदलाव है। अब बात करते हैं कि मंगल आखिर कारक किसके होते हैं। हम जानते हैं कि जन्म कुंडली के भाव से मंगल इनिशिएटर होते हैं, एनर्जी देते हैं, लीड करने वाले होते हैं, सेनापति होते हैं। लेकिन जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है यानी मंडेन ज्योतिष जो है उसमें मंगल किस किस के कारक होते हैं। मंगल ग्रह जो होते हैं मंडेन ज्योतिष में सेना, पुलिस, इंजीनियर्स, आपके जो युद्ध होता है या जो आतंकवाद होता है या जो आग की घटनाएं होती हैं, विस्फोट, विद्रोह, क्रांति, आपका इंडस्ट्री और महामारी या भूकंप जैसी जो आपदाएं होती हैं, उस ग्रह
उसका कारक मंगल ग्रह को माना गया है। जब यह शनि या राहु से जुड़ते हैं तो नतीजे और भी उथल पुथल वाले होते हैं, जैसे युद्ध, विद्रोह, महामारी या आतंकवाद। यानी मंगल ग्रह हमेशा शक्ति, संघर्ष और जो एनर्जी लेकर आते हैं वो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव नहीं होती है। भारत की जन्म कुंडली में मंगल वृषभ लग्न से दूसरे भाव में स्थित है, यानी वो मिथुन राशि में है। दूसरा भाव आपके वित्त का होता है, खजाने का होता है, राष्ट्रीय संसाधनों का होता है, खाद्यान्न का होता है, सुरक्षा का होता है और अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का होना थोड़ा अशुभ प्रभाव देता है, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था बार बार सैन्य खर्च और आपातकालीन परिस्थितियों में संसाधनों के उपयोग से प्रभावित होती है। वित्त नीतियों की बात करें तो वो कई बार बदली है और अचानक बदलती है। रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान रहता है। मंगल ग्रह के 7वें और 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से विदेश नीति और रिश्तों को यह दिखाता है कि भारत के विदेशी संबंध हमेशा थोड़ी तनावपूर्ण और आक्रामक रहेंगे। पड़ोसी देशों के साथ जो टकराव रहा है, जो समझौते रहे हैं, जो संधियां रही हैं, वो अक्सर तनाव और संघर्ष के बाद ही बनी है। 12वां भाव यानी 12th हाउस यानी द्वादश भाव आपके गुप्त शत्रु, विदेश, युद्ध खर्च और जासूसी से जुड़ा है। मंगल देव यहाँ के स्वामी हैं। यहाँ के स्वामी होने के कारण भारत की गुप्तचर एजेंसियां हमेशा एक्टिव रहती है और विदेशों में सैन्य गतिविधियां, रक्षा सौदे और गुप्त रणनीतियां चलती रहती हैं। मंगल आद्रा नक्षत्र में है, यानी राहु देव के नक्षत्र में, जो संकेत देता है कि इसका फल हमेशा उथल पुथल, आंधी और निर्णायक मोड़ वाला होगा। मंगल की जो महादशा आ रही है वो 3 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है और ये 2032 तक रहेगी। इस समय रक्षा और सुरक्षा पर भारी खर्च होगा, अर्थव्यवस्था पर दबाव थोड़ा रहेगा, व्यापार निवेश में थोड़ी अस्थिरता भी आ सकती है। विदेश नीति में भारत और भी असर्टिव हो सकता है। बड़े बड़े रक्षा समझौते भी इस समय हो सकते हैं और सीमा विवादों पर सरकार कड़े कदम भी उठा सकती है। गुप्तचर एजेंसियां बहुत ज्यादा इस समय सक्रिय होंगी और आतंकवाद व घुसपैठ के खिलाफ कठोर सैन्य कार्रवाई होने के भी योग बन रहे हैं। जनता के स्तर पर इस समय राष्ट्रवाद और सैन्य गौरव की भावना बहुत बढ़ेगी। लोग एक और गर्व और जोश महसूस करेंगे तो दूसरी ओर असुरक्षा और आक्रामकता भी बढ़ सकती है। मंगल महादशा का मतलब है ऊर्जा, साहस और लगातार सक्रिय रहना। मंगल स्थिरता को तोड़कर गति लाने वाले ग्रह हैं, जबकि कोई देश मंगल महादशा में आते हैं तो वहां रक्षा, शक्ति, आक्रामक नीतियां, उद्योग, तकनीक और बड़े बड़े निर्णायक फैसलों का दौर शुरू हो जाता है। भारत की कुंडली में जैसे हमने आपको बताया कि वो दूसरे भाव में स्थित है और स्वामी है सप्तम और द्वादश भाव के। इसका असर साफ दिखता है कि जो दूसरा भाव यानी आपकी वाणी का भी भाव, आपके वित्त संसाधनों का भाव देश की आर्थिक और रक्षा नीति में सख्ती लाएगा। विदेशी नीति और सैन्य खर्च दोनों बढ़ेंगे। विदेशी संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को और अधिक आक्रामक और निर्णायक रूप अपनाने की तरफ प्रेरित करेंगे। 12वां भाव जैसा पहले हमने बताया गोपनीय कार्रवाई का होता है, विदेश नीति का होता है। ऐसे में गुप्त सैन्य कार्रवाई, रणनीतिक गठजोड़ और विदेशी नीति में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मंगल ग्रह की अगर बात करें, वो सिर्फ बोलने वाले ग्रह नहीं होते हैं, वो सेनापति होते हैं, वो एक्शन टेकर होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि हाल ही के वर्षों में आप ऑपरेशन सिंदूर जैसी सीधी कार्रवाइयां हुई, उसी प्रवृत्ति का संकेत है ये कि मंगल महादशा में भारत देश प्रवेश करने जा रहा है। अगर हम वर्ग कुंडलियों की भी स्थिति देखें तो दशा लग्न में, यानी जो मंगल को अगर हम दशानाथ बना के उस अनुसार हम दशा देखें या भाग्य के स्वामी का स्थान देखें तो मंगल 6ठे और 11वें भाव का फल देगा, यानी शत्रु पर विजय और फायदे वाले समझौते होंगे। नवांश में मंगल की स्थिति है दशम भाव में, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को युद्ध या निर्णायक कदम से बढ़ाएगा। दशांश यानी D10 में मंगल केतु के संग 6ठे भाव में है, जो साहस और संघर्ष तो देंगे लेकिन बीच बीच में बाधाएं भी दे सकते हैं। अगर हम D11 की बात करें यानी एकादश
की वर्ग चार्ट की बात करें तो उनका राहु के साथ 12वें भाव में होना अज्ञात मोर्चों पर कार्यवाही दिखा सकता है। अगर हम जैमिनी दृष्टिकोण से बात करें तो 2027 से मकर दशा आ रही है भारत देश की, जो धार्मिक और सीमाएं विवादों में बड़ा टकराव दिखाती है। षष्ठयांश यानी D60 में भी मंगल का जो देव बने हैं वो काल देव बने हैं, यानी अडिग संकल्प और किसी भी कीमत पर लक्ष्य हासिल करना इस चीज का साफ संकेत है कि आने वाले समय में भारत सीमा विवादों और भूमि से जुड़े मामलों में बड़े कदम उठाएगा। संविधान और सुरक्षा नीतियों में भी बदलाव होंगे, स्वास्थ्य और रक्षा से जुड़े बड़े सुधार होंगे, हालांकि बीच बीच में राजनीतिक हलचल भी रहेगी। संक्षेप में अगर हम बात करें तो मंगल महादशा भारत के लिए क्रियाशील भारत का योग है। चंद्रमा ने हमें भावनात्मक रूप से जोड़ा था, लेकिन मंगल हमें शक्ति, साहस और निर्णायकता देंगे। और चुनौतियां इस समय जरूर होंगी, युद्ध संसाधनों का भी दबाव होगा और राजनीतिक उथल पुथल भी होगी, लेकिन यही समय भारत को नए रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। अब भारत केवल सुनेगा नहीं, बोलेगा भी, और जहां जरूरत होगी करेगा भी। कुल मिलाकर मंगल महादशा भारत के लिए ऐसा समय लेकर आएगी जब अर्थव्यवस्था पर रक्षा खर्च का बोझ रहेगा, विदेश नीति ज्यादा सख्त और टकरावपूर्ण होगी और राष्ट्रवाद के साथ साथ आक्रामक कूटनीति का दौर शुरू होगा। मंगल महादशा भारत के लिए साहस, संघर्ष और निर्णायक फैसलों का युग है। चुनौतियां रहेंगी, युद्ध की आशंका भी हो सकती है, संसाधनों पर दबाव भी हो सकता है और राजनीतिक उथल पुथल भी, लेकिन यही समय भारत को क्रियाशील भारत बनाकर वैश्विक मंच पर मजबूत और सशक्त रूप में स्थापित करेगा। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो इस विचार को आगे बढ़ाइए, साथ मिलकर देश के बेहतर भविष्य के लिए काम कीजिए और इस संदेश को लाइक व शेयर करके भारत की मंगल महादशा को सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। हरि ओम।